हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ बक कन्वर्टर के बारे में, जो कि बहुत ही इफिशियंट सर्किट होता है डीसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पे एक पावर मैनेजमेंट सर्किट का एक सेक्शन होता है, जिसमें क्या करते हैं कि आप जो भी एसी पावर सप्लाई होती है उसको स्टेप डाउन करते हो ट्रांसफार्मर से, फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करके फिर डीसी वोल्टेज को आप स्टेप डाउन करते हो, मतलब लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हो। उस केस में क्या होता है कि हम बक कन्वर्टर आईसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो उसके बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन होते हैं, लाइक कंट्रोलर का सेक्शन होता है, मोटर ड्राइवर का सेक्शन होता है। तो हर एक सेक्शन को डिफरेंट वोल्टेज चाहिए होता है, किसी को 3.3 वोल्ट चाहिए, किसी को 5 वोल्ट चाहिए। तो उस वोल्टेज कन्वर्जन में क्या करते हैं कि हम बक कन्वर्टर सर्किट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ करने के पीछे इसका रीज़न ये है कि ये सर्किट काफ़ी इफिशियंट होती है, राइट। अब इसकी मैं एप्लीकेशन की मैं बात करता हूँ तो एप्लीकेशन इन द सेंस लाइक आपका जो भी मोबाइल चार्जर हो गया, लैपटॉप चार्जर होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत जगह इसका यूज़ किया जाता है। ये एक सिंपल सा डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर इन द सेंस कि आप जो डीसी वोल्टेज है ना, इनपुट पे जो डीसी वोल्टेज है उसको आप लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो डीसी वोल्टेज में, राइट। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई कर रहा हूँ तो आपको आउटपुट पे अगर 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट चाहिए तो उस केस में आप क्या करते हो, बक कन्वर्टर आईसी का यूज़ करते हो, राइट। दूसरा चीज़ मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है। और तीसरी चीज़ की मैं बात करता हूँ तो इफिशियंट इन द सेंस इसमें पावर लॉसेस जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, राइट। जबकि आप एलडीओस या लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर की बात करते हो तो वहाँ पे पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इफिशियंटी आपको इफिशियंसी 40 to 50% के बीच में देखने को मिलती है, जबकि इसकी इफिशियंटी आप 80% से ज़्यादा अचीव कर सकते हो, राइट। अब ये इसका सिंपल सी सर्किट है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्विचिंग डिवाइस लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं मॉसफेट। मॉसफेट को हम एक स्विचिंग डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं इस सर्किट में, क्योंकि इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, राइट। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करता हूँ तो इंडक्टर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे एक डायोड आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। और ये एक कैपेसिटर है और यहाँ पे आप लोड लगा के आप जितना आपको करंट चाहिए वहाँ पे ऑपरेट करवाते हो। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूँ तो इंडक्टर क्या आपको पता है कि इंडक्टर जो होता है ना, सडन करंट चेंज को ये अपोज करता है, मतलब सडन करंट को ये चेंज नहीं होने देता, करंट को सडन चेंज नहीं होने देता। और इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अक्रॉस, ये एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ आपको बेसिक पता होगी। ये सारी चीज़ों का इसमें यूज़ है इस सर्किट। इसके वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे ये सर्किट काम करता है। इसको मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर से देखे रहना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बक कन्वर्टर सर्किट की डिज़ाइन है, राइट। तो यहाँ पे ये जो लगा है ये मॉसफेट है, बेसिकली मॉसफेट को मोस्टली यूज़ करते हैं। और ये डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर लगे हैं। तो यहाँ पे जो इसका ये देख सकते हो तीसरा टर्मिनल, ये गेट टर्मिनल है बेसिकली। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल, यहाँ पे आपको ये दिख रही है पीडब्ल्यूएम सिग्नल हम अप्लाई करते हैं, राइट। तो पीडब्ल्यूएम सिग्नल जब हाई रहता है, मतलब ये डेल्टा टी टाइम का मैंने एक अगर मान लेता हूँ कि डेल्टा टी टाइम्स के लिए ये ऑन होता है और टोटल टाइम पीरियड टी टाइम, राइट। तो जब ये डेल्टा टी टाइम्स के लिए ऑन होता है ये हमारा मॉसफेट, तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, राइट। और करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे वही यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो ये कंडक्टिंग मोड में नहीं आएगा, मतलब यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा। जबकि यहाँ से करंट फ्लो करेगा। आपको पता है कि करंट जो है ना इंडक्टर के अक्रॉस एक्सपोनेंशियली ग्रोस करता है, राइट। एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अगर इंडक्टर के अक्रॉस बात करता हूँ तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और कुछ करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा और कुछ करंट लोड के अक्रॉस फ्लो करेगा। तो यहाँ से ये करंट फ्लो करेगा जो कि आईएल करंट होगा, राइट। यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा एक एनिमेशन की फोटो है। तो यहाँ पे देख सकते हो एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट यहाँ पे लोड और कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। इस डायोड के अक्रॉस नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि ये रिवर्स बायस है। ये तब का सिचुएशन है जब आपका मॉसफेट टर्न ऑन होता है, राइट। फिर टर्न्स ऑन फॉर डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी टाइम। जब उस उतने टाइम के लिए अगर टर्न ऑन होता है हमारा मॉसफेट, तो ये जो वोल्टेज है इसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस, ये वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज आउटपुट बी आउटपुट होगा। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बी एल इज इक्वल टू बी इनपुट माइनस वी नॉट, राइट। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। तो
ये आपको वोल्टेज अक्रॉस जो है इंडक्टर के अक्रॉस देखने को मिलेगी जब आपका मॉसफेट टर्न ऑन होगा। तो ड्यूरिंग टर्न ऑन इसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगी इंडक्टर के अक्रॉस। अब दूसरा हम केस कंसीडर करते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि मेरा मॉसफेट टर्न ऑफ हो गया, राइट। जो जब टर्न ऑफ हो गया तो यहाँ से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। जब करंट बंद हो जाएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एनर्जी कोलैप्स करेगी। तो इसका जो पोलैरिटी है ना, वो पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और करंट जो है ना, ये कैपेसिटर के क्रॉस फ्लो करते हुए यहाँ से एक ये क्लोज लूप बना लेगा, राइट। उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारा जो डायोड है ना, वो कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो डायोड का कनेक्शन था वो बेसिकली इस वे में कनेक्ट था, राइट। तो ये इसका एन टाइप एन टर्मिनल है, ये इसका पी टर्मिनल है। तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इसलिए ये कंडक्टिंग मोड में आ गया, ये फॉरवर्ड बायस में आ गया। तो करंट इस पाथ ये फ्लो करने लगेगा। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई है ना, वो एनर्जी डिस्चार्ज होने लगेगी। पहले जब ये मॉसफेट ऑन था तो इंडक्टर चार्ज हो रहा था, अब ये इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। डिपेंड करता है कि आप पीडब्ल्यूएम सिग्नल कैसी अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो ये केस तब हो गया जब हमारा मॉसफेट टर्न ऑफ होगा, राइट। व्हेन मॉसफेट टर्न्स ऑफ। तो ये कितने टाइम के लिए टर्न ऑफ होगा, 1 माइनस डेल्टा टाइम्स ऑफ टी, राइट। तो यहाँ से अगर आप इसका VL की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, वोल्टेज ड्रॉप, तो ये ग्राउंड है डायरेक्टली, ये पॉइंट तो ग्राउंड है, तो यहाँ का भी वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाएगा। तो 0 माइनस V आउटपुट, तो VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस V आउटपुट। तो ये सिनेरियो हो गया जब मॉसफेट टर्न ऑन टर्न ऑफ होगा, राइट। अब मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन हमारे पास थी कि V आउटपुट बराबर B इन माइनस V आउट। ये पहला कंडीशन था जब हमारा मॉसफेट टर्न ऑन, राइट। और V आउट इज VL, ये VL रहेगा। VL इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट। VL एवरेज इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टोटल टाइम पीरियड, राइट, 0 टू T। एवरेज वैल्यू जो होती है इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज की, वो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, राइट। तो एवरेज वैल्यू जो इंडक्टर के क्रॉस हम कैलकुलेट करते हैं, वो बेसिकली एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, राइट। तो यहाँ से अब अगर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इंडक्टर की, तो VL एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन T, जीरो से जो डेल्टा T टाइम था, V इन माइनस V आउट DT प्लस 0 to 1 माइनस डेल्टा T। तो ये कितनी वैल्यू थी, माइनस V नॉट DT इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे VL इज इक्वल टू एवरेज VN माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा T प्लस माइनस V नॉट, ये वोल्टेज बाहर निकालो, 1 माइनस डेल्टा T टाइम्स। तो यहाँ से जब V आउटपुट आप कैलकुलेट करोगे ना, तो डेल्टा टाइम्स ऑफ V इनपुट, राइट। तो यहाँ पे जो आप आउटपुट आपको देखने को मिलता है ना बक कन्वर्टर के आउटपुट पे, तो वो डेल्टा टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई विद द इनपुट वोल्टेज, राइट। अभी जो डेल्टा टाइम होता है ना, बेसिकली ये ड्यूटी साइकिल होता है। यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी पीडब्ल्यूएम सिग्नल की वो ड्यूटी साइकिल क्या है। तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल जब आप कैलकुलेट करते हो तो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है ड्यूटी साइकिल बराबर टी ऑन अपॉन टोटल टाइम पीरियड, राइट। तो जितना देर तक आप टर्न ऑन, जो आपका ड्यूटी साइकिल अगर आप ज़्यादा है ना, तो आपको आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगी, राइट। तो ड्यूटी साइकिल के हिसाब से आपकी आउटपुट की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट होता है कि आउटपुट वोल्टेज कितनी चाहिए और उसके हिसाब से हमारी ड्यूटी साइकिल कितनी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये ड्यूटी साइकिल पर टोटली आपका आउटपुट वोल्टेज डिपेंड करता है। कुछ वेब फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट वेब फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी लाइक इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ना, ये आउटपुट वोल्टेज का वेब फॉर्म है और ये जो मेरा इंडक्टर का है, राइट। जब इंडक्टर, ये जो स्विचिंग मोड हम करवा रहे थे ना, ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल है बेसिकली।
PWM सिग्नल, राइट। तो जब ये मेरा पॉजिटिव था ना, ये देख सकते हो, जब मैं पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा था तो मॉसफेट टर्न ऑन हो गया। जब मॉसफेट टर्न ऑन हो गया तो हमारा जो इंडक्टर है वो चार्ज होना स्टार्ट हुआ, राइट। यहाँ पे देख सकते हो ये स्लोली चार्ज होता है क्योंकि ये इंस्टेंट करंट को अपोज करता है, राइट। अब जैसे इसका PWM लो होता है, यहाँ पे लो होता है मतलब मॉसफेट टर्न ऑफ हो गया, मतलब मेरा जो करंट है ना वो सोर्स से फ्लो नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे इंडक्टर जो है ये डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। और आउटपुट वोल्टेज आपको कंस्टेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी देख सकते हो वी इनपुट की वैल्यू 24 वोल्ट है और यहाँ पे बी इनपुट की वैल्यू 6 वोल्ट है। तो यहाँ पे जैसे देखोगे कि वी इनपुट आपको 24 वोल्ट से आपको कितना वोल्टेज चाहिए, 3.3 वोल्ट चाहिए। तो उस केस में क्या है, ड्यूटी साइकिल हमने बहुत कम रखा है, राइट। और यहाँ पे आपको 6 वोल्ट से 3.3 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कन्वर्टर का जब हम स्टेडी स्टेट में बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट करंट आपको देखने को मिलता है, राइट। तो उस सारे करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी वेवफॉर्म क्या इंडिकेट करती है, तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो पहला करंट है ना IL है, राइट। तो ये IL यहाँ पे देख सकते हो कि करंट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये इंडक्टर मेरा चार्ज डिस्चार्ज ये बेसिकली करंट का वेवफॉर्म है, राइट। अब मैं वोल्टेज की बात करता हूँ कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा VL। तो VL की वैल्यू आपको पता है कि VL इज इक्वल टू L di/dt होता है, राइट, di/dt। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये वेवफॉर्म आपको देखने को मिलेगी। ये निगेटिव में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जिसका जो स्लोप है ना ये निगेटिव में जा रहा है, तो इसलिए ये जो है निगेटिव में देखने को मिलेगा। और इसका एवरेज वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो VL एवरेज आपको 0 देखने को मिलेगा। इसमें जब IN करंट देखोगे ना तो IN करंट कितना करंट फ्लो करेगा, IN करंट जैसे मान लो ये मॉसफेट ऑन हो गया, जब मॉसफेट ऑन हुआ तो जितना मॉसफेट जितने टाइम के लिए ऑन होगा उतने टाइम के लिए करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये मॉसफेट ऑन हुआ, राइट, तो इतना करंट फ्लो किया। जैसे मॉसफेट ऑफ हो जाएगा तो ये करंट सडनली ड्रॉप हो जाएगा 0, राइट। तो ये सडनली आप देख सकते हो ड्रॉप हो गया 0, ठीक है। फिर ये करंट सडनली इंक्रीज होगा, फिर ये ऐसे इंक्रीज करेगा। अब ये दूसरा करंट जो दिख रहा है ID करंट है। ID करंट तब करंट फ्लो करेगा जब ये मॉसफेट ऑफ हो गया, राइट। जब ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा तो यहाँ का जो करंट रहेगा ना ये करंट बेसिकली इसके अक्रॉस फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो इसके अक्रॉस ये कंडक्टिंग पाथ मिलेगा तो इसके अक्रॉस ये करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जब ये मॉसफेट ऑन है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, जैसे मॉसफेट ऑफ होगा यहाँ से करंट देख सकते हो डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये तब का वेवफॉर्म है जब यहाँ से करंट डिस्चार्ज होता है, राइट। तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, फिर सडन से अचानक 0 पे चला जाएगा, फिर ये करंट डिस्चार्ज होगा, राइट, इस पाथ से डिस्चार्ज होगा, फिर ये तो ये डायोड के अक्रॉस करंट आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे जो करंट होता है ना IL, ये IL करंट जो होता है ना बेसिकली क्या होता है कि ये जो करंट है इसमें रिपल करंट है, राइट। तो जो AC वाला पार्ट होता है ना वो AC वाला पार्ट जो होता है ये कैपेसिटर के क्रॉस फ्लो करने लगता है, और जो DC पार्ट है यहाँ पे जो VI0 और V0 आपको देखने को मिल रहा है, ये जो DC वाला पार्ट है ये बेसिकली ये लोड के क्रॉस फ्लो करने लगता है। तो V0 और I0 जो होता है कांस्टेंट हो जाएगा और जो रिपल करंट होगी वो कैपेसिटर के क्रॉस फ्लो करने लगेगी, क्योंकि ये जो है AC करंट को पास करता है और ये DC करंट को ब्लॉक करता है, राइट। तो हमें इतने सारे करंट पता करने होते हैं क्योंकि हमें पावर लॉसेस कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर मुझे डायोड के क्रॉस पावर लॉस कैलकुलेट करना है तो P इज इक्वल टू VD मल्टीप्लाई विथ इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो एवरेज करंट आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसे आपको पावर लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सारे करंट पता होने चाहिए, राइट। तो दोस्तों ये मतलब मैंने बेसिक सारी चीज़ें आपको कवर कर दी कि ये बक कन्वर्टर कैसे काम करता है, कौन से कंपोनेंट का क्या रोल है, इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया। इस कैपेसिटर का रोल इतना है कि जब ये डिस्चार्ज होता है हमारा, ये जब मेरा इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है तो अगर लोड आपको ज़्यादा ड्रॉ करना है तो उस केस में क्या होता है कि ये कैपेसिटर एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, करंट प्रोवाइड कर देता है लोड को। तो ये कैपेसिटर एक वोल्टेज रेगुलेशन की तरह काम करता है, कंस्टेंट वोल्टेज भी आपको मिलता है, लोड की तरह भी काम करता है और ये AC रिपल को पास भी करवाता है। तो इसलिए इस कैपेसिटर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रहा बेसिक चीज़, मैंने आपको पूरा बक कन्वर्टर IC के बारे में डिटेल में बता दिया। अगले वीडियो में मैं इसका सिमुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, और उससे अगले वीडियो में मैं आपको इसका इंडक्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, मॉसफेट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा ताकि आप एक मॉसफेट सर्किट खुद ही डिजाइन कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।